हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलो इसी के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? आ जाओ। आज अपन पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोल कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो उसके वीडियोस आप देख चुके होंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज होती है सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन में आपका क्या होता है? सॉल्यूशन में आपका होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या बात क्लियर है? देसी भाषा में बात करो तो विलय और विलायक, ठीक है? और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलियन, ठीक है? अच्छा, ये ज्यादा अमाउंट में होगा, हाई अमाउंट, ये कम प्रेजेंट रहता है, ठीक है? सबको इतनी सी चीज पता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट पे डिवाइड किया जाता है। वॉल्यूम डिपेंडेंट और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। अब तुम लोगों को पता है वॉल्यूम तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या बात क्लियर है विद्यार्थियों? बहुत जरूरी चीज है, जेई में एक बार इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है? अब इसमें आ जाता है वॉल्यूम डिपेंडेंट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड आ जाता है इसमें मोलरिटी। फोर्थ वन होता है नॉर्मेलिटी, जो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे वो मैं आपको रेडॉक्स में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी। क्या बात क्लियर है? ये मोलेरिटी है, वो मोलेलिटी है। क्या बात क्लियर है? देखो, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई फॉर्मूले बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक से बाय डेफिनेशन चीजें समझो, उससे सारे क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं कम से कम दो तीन क्वेश्चन करके भी बताऊंगा आपको, और आपको समझ भी आएगा। क्या बात क्लियर है? चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज अपन पढ़ते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। अब देखो, फ्रैक्शन तो अपन लोगों को बेसिक बचपन से आता है, आपको उसमें रटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना? जैसे मान लो तीन लोग हैं, एक कंपनी 100 रुपए की, उसमें एक ए के 10 है, बी के 20 रुपए हैं, और सी के 50 रुपए हैं। और एक्चुअली ऐसा करते हैं, डी भी एक मान लेते हैं, 50, 70, 80, और ये कितना हो गया अपना 20, इसके भी मान लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा अजीब हो गया, थोड़ा बेटर एक कुछ मान लेते हैं ताकि मैं आपको आराम से समझा पाऊँ। कुछ अमाउंट में मानता हूँ, इसको 50, इसको 45, और इसका 5। ए बी सी नाम ले लिया। अब मैं ए का फ्रैक्शन पूछूंगा, कितना आएगा? तुम क्या बोलोगे सर? 50/50 प्लस 45 प्लस 5, हाँ या ना? सिंपल ऐसे बोल पाओगे? फ्रैक्शन समझ आता है, बेसिक डेफिनेशन 9th 10th में भी अपन को आती है। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन में ए का मतलब है, हमेशा मैं ए को मतलब है सोल्यूट, और बी का मतलब होगा, मतलब मैं हमेशा जब भी ए लिखूंगा पूरा टाइम पढ़ाते टाइम, तो सोल्यूट रहेगा, और बी का मतलब रहेगा सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा? एन ए। मैं यहाँ पे दो ही ले रहा हूँ, अगर ज्यादा भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ दो तो क्या एक्स ए प्लस एक्स बी 1 बन गया क्या? देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपन क्यों पढ़ते हैं, पहले इस चीज को भी मैं आपको समझा देता हूँ। कि देखो क्या होता है, कोई भी चीज जो बनती है, जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, या कोई भी चीज जो आप पीते हो, ठीक है, पीते हो खाते हो, ठीक है, तो टेस्ट जो एक प्रॉपर बना रहे उसके लिए पता है कि इसमें इतना, इतनी चीज पड़नी चाहिए, इतनी चीज में इतनी चीज पड़नी चाहिए। क्या बात समझ में है ना? तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वो अमाउंट हमेशा फिक्स रहे, चाहे लार्ज क्वांटिटी में बने या कम क्वांटिटी में बने, या आप जूस क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, तो वो हमेशा एक यूनिवर्सल टाइप से, ओके हाँ इस चीज में इतना मिलाते तो इतना बन जाता है। हाँ या ना? तो वो चीज समझने के लिए, ताकि अपन को कभी भी कोई बार बार कोई चीज बनानी है तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कम करने पड़े, एक सिंपल सा आइडिया हो कि इतना परसेंटेज डलता है। हाँ या ना? कि इस चीज में इतना परसेंट डाल दो, बात सही है? हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया। चलो, ये इस चीज को फील करते हैं, इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे बेसिकली एक पढ़ लेते हैं। मान लो एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यूरिया दिया हुआ है 0.6, 0.6 ले लेते हैं। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन है, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप वाटर को हमेशा आपका सॉल्वेंट ले लो।
आप इसको ऐसे सोचो, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब इसको डिफाइन करना समझो, 6 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें से 10 में से 6 किसके हैं, यूरिया के, तो 4 किसके हो गए, अपने पानी के हो गए। अब देखो इस चीज को ऐसे करो या फिर ऐसे करो कि 0.6 मोल यूरिया के प्रेजेंट है 1 मोल अगर मैं सॉल्यूशन का ले रहा हूं तो। इस चीज को आप 60 से डिफाइन करके 100 से भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, मतलब सिर्फ आप, लेकिन वैल्यूज तो हमेशा सेम आएगी ना, रेशियो तो हमेशा सेम आएंगे। क्या बात आपको फील आ रही है, जो मैं समझा पा रहा हूँ कि अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज क्यों कर रहे हैं? क्या बात क्लियर है क्या बेटा? ओके। अब इसके ऊपर अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारों के मिला के अच्छे सवाल कर पाएंगे अपन। नेक्स्ट चीज हो जाती है परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इसका मतलब परसेंटेज है, आपको परसेंटेज निकालना आता है। वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ कोर्स इन ग्राम, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? अब मान लो, हाँ बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करो आराम से, आपको समझ आ गया होगा। 10/200 इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका, 5% वेट बाय वेट आ गया। क्या बात क्लियर है क्या? इस चीज को आप ऐसे भी, अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, 5 एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आप किसी भी टर्म्स पे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप 1000 कर दोगे तो 50 हो जाएगा। समझ आ रहा है मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आई थिंक सो आप समझ रहे हैं। ठीक, ओके बेटा। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो पहले, ठीक है, फिर सॉल्यूशन बाद में देखना, ठीक है। अभी सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आप खुद से सॉल्व करो, फिर दोनों के सॉल्यूशन देखना, पोज कर लो बेटा, ठीक है। कभी भी अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है। क्या बात क्लियर है क्या? चलो ठीक। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ जो एथेनॉल है वो अपन को कितना दिया हुआ है, 0.1। तो इससे क्या पता लग रहा है, 0.1 को ऐसे लिख लूं मैं, 1/10 ऐसे लिख लो ताकि ज्यादा अच्छे समझ आए। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ C2H5OH, पूरा इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन 10 मोल सॉल्यूशन के जो है, हाँ या ना। अब अपन को इसमें वेट बाय वेट निकलना है। इसका वेट क्या 46 होता है, हाँ या ना। अगर 10 मोल सॉल्यूशन के, एक उसमें किसका है, सॉल्यूट का है, तो 9 किसके हो गए, पानी के हो गए, क्योंकि एक्वस दिया हुआ है। 9 इंटू 18 कर दोगे, हाँ या ना, 162 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता लग ही गया, ठीक है, निकाल लोगे ना, निकाल दोगे आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब तो आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल ही पाओगे। क्या बात क्लियर है? फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेना, इतनी कैलकुलेशन खुद करो। मैं हमेशा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, उसका मेन रीजन यही है कि बच्चों की कैलकुलेशन बेटर होती रहे। नेक्स्ट चीज इसका होता है 10% वेट बाय वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ यूरिया इज टेकन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ यूरिया। ओके, तो अब इस चीज को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड, 10%, तो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसमें कितना बच गया, 90 ग्राम वाटर बच गया, हाँ या ना। और 10 तो ये था ही से, अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है। यूरिया का वेट आपको पता हो, NH2CO NH2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 4, हाँ या ना, 60 हो गया, ओवरऑल 60 होता है। तो अपन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर अपन को निकालना है तो वो आ जाएगा 1/6, 1/6 प्लस 5। क्या बात क्लियर है बेटा, हाँ या ना? ठीक, आई थिंक सो आप निकाल लोगे, और दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर देना, ठीक है, फालतू में। चलो अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, दोनों को अपन को किस में लेना है, ml में होनी चाहिए।
इंटू 100। क्या बात क्लियर है क्या? चलो इसको एक पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अगर बाय द वे ऐसा लिखा हुआ है 16% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 16 ml एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? समझ आ रहा है? ओके। नेक्स्ट वो भी बेसिक है तो पढ़ ही लेते हैं उसको भी। वेट बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा इन ml इंटू 100। क्या बात क्लियर है? ये चार आपकी बहुत बेसिक हो गया। अब अपन सबसे मेन चीज चलते हैं, मोलरिटी। क्या बात क्लियर है क्या? मोलरिटी होता है बेटा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ या ना? इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट को ऐसे मोलर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोलर। बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे कभी भी कोई चीज लिखी हुई है 2 मोलर, तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब ए इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आ रहा है? अच्छा अब देखो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। आप शादियों वादियों में गए हो, गए होंगे, हाँ या ना? तो अपन वहां पे रायता वगैरह पीते हैं, और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरे जैसे, तो आपको याद होगा कि क्या होता है, कई बार रायता वगैरह कम पड़ जाता है, ठीक है, जैसे राजस्थान में तो क्योंकि गर्मी है तो रायता जरूर रखती ही है। तो क्या करा, कम पड़ जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाने से क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है थोड़ा। समझ आ रहा है? आई थिंक सो जो लोग मेरी तरह गांव से बिलोंग करते हैं वो तो काफी अच्छे तरीके से इस चीज को, तो आगे पढ़ते हैं अपन इसको। ठीक, देखो अगर मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में m1 मोलरिटी है और v1 वॉल्यूम है अभी तो। हाँ या ना? अब इसमें आपने पानी डाल दिया, कुछ उसमें पानी या कुछ भी ऐड किया है, ठीक है, अभी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूट नहीं है, ऑफकोर्स आपने सोल्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अब इसकी मोलरिटी नेक्स्ट क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखो, मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ है ना? तो अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है, तो ये m1 क्या रहा होगा, इस चीज को n1 मान लेता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो यहाँ से m1 v1 इक्वल्स टू क्या आ गया, n1 आ गया। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से देखो कि अभी अपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रह रहे हैं, उनमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा। और नीचे का टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया, v1 प्लस VH2O या जो भी है। इसी चीज को आपको पेपर में क्या आपने जो बुक्स में फॉर्मूला, इसे v2 बोल देते हैं और इसको m2 डिफाइन कर देते हैं, ये m2। अब इस चीज को m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1, ये आपका बुक्स वाला फॉर्मूला आ गया। पर आपको ये चीज समझ आ रही है कि ये आई कैसे? सिमिलरली एक और चीज समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है वो भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पे m1 मोलरिटी है, v1 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे m2 v2 है। अब दोनों में सेम सोल्यूट है, ठीक है। अब मान लो दोनों को मिक्स कर देंगे, हाँ या ना? तो अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी अब उसकी एवरेज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे डायरेक्ट। तो अपन को फाइनल मोलरिटी निकालनी है। मान लो इनको दोनों को अपन ने एक कंटेनर में से पोर कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी वो चीज तो, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी फाइनल मोलरिटी और फाइनल, तो अपन को पता है मोलरिटी अपनी फाइनल क्या हो जाएगी, टोटल मोल्स आएंगे, और यहाँ पे मोल m1 v1 से आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और m2 v2 से। क्या बात क्लियर? तो टोटल मोल क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। क्या बात क्लियर है? टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, v1 प्लस v2। हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये वही फॉर्मूला आ गया क्या जो बुक्स में लिखा रहता है, और ये आया कौन सा है, वही अपना देसी, हमेशा अपन देसी चीज ही रख रहे हैं। इसी चीज से अपन ने ये निकाला है। हमेशा आपको बेसिक नहीं भूलने, अगर आप बेसिक नहीं भूलोगे तो आपका सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। अब मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोशिश करना पहले आप खुद अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद वो करो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सो आपको फील आ गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है। 49, पहले इसके मोल निकाल लूंगा, 98 होता है, डिवाइडेड बाई 200 ml। लेकिन ये ml में, अपन को किस में चाहिए, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, ठीक है।
अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। क्या बात क्लियर? अपन को m1 पता है, v1। अच्छा बेटा एक चीज जरूर कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो यहाँ पे 0.5 किया तुमने और बेसिकली यहाँ पे 200 किया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जब आप ml करोगे तो वो मिलीमोल्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे m2 को जैसे 0.2 पुट करोगे और जो वॉल्यूम आएगा v2 वो किस में आएगा, ml में आएगा। लेकिन याद रखना है टोटल वॉल्यूम आया, वो नहीं आया जो ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस कर देना। समझ में आ रहा है ना ये फाइनल, ठीक है, सिंपल। अब ये एक और क्वेश्चन है। अब देखो जैसे सिमिलर आप बस वही चीज है, जहां से 200 ml, तो अभी 200 इंटू 0.2 मोलर। लेकिन H2SO4 में याद रखो दो एसिडिक H होते हैं, तो वो दोनों दे देगा इंटू 2 प्लस 300 इंटू 0.3। और यहाँ पे एक है तो 1 डिवाइडेड बाय 500 ml। अब देखो ऊपर मिली मोल थे, नीचे भी ml है, तो ml ml मिली मिली कट जाएगा, ठीक है। तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे डिफाइन होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बेटा यहाँ पे वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है और किस में होता है, केजी में होता है, ठीक है। और इसको मोलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल। 2 मोलल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी मान लो यहाँ पे ए है, प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया इन इनमें क्या हो रहा है, वेट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो जाएगी। वो मैंने ऊपर भी समझा दिया था, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। हाँ है ना? अब देखो मैं आपको इसमें बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ एक, उससे मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दूंगा, उससे मैं लगभग लगभग सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दूसरे निकाल दूंगा। ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एक्वस, मतलब सॉल्वेंट वहां पे क्या है, पानी है। पानी पानी तो पता ही है आपको। डेंसिटी दी हुई है, इससे अपन को 4 कंसंट्रेशन टर्म्स निकालनी है। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, जस्ट डेफिनेशन से उस चीज को समझ के अपन को उसको रखना भी, याद रखना भी काफी इजी है। उसी चीज को अपन करेंगे यहाँ पे। क्या बात क्लियर है क्या? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल तरीके से इसको कैसे करते हैं, पहले इसको बाय डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हाँ या ना? 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा, यूरिया का वेट अभी मैंने आपको बताया 60 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60, 120 ग्राम होता है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाँ यार। अच्छा 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1000 ml। अच्छा आपको पता होगा डेंसिटी क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी अपन को कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। तो वेट कितना आ गया, अच्छा ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है और ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। आपकी ये चीज निकल जाएगी वेट बाय वेट से। अच्छा ये चीज निकल जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ml में पता है, हाँ या ना? चलो इसमें एक चीज और बच जाती है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। ये 1200 दिया हुआ है, ये 120 अपन ने निकाल लिया। आई डोंट थिंक सो, हाँ 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 कर लोगे, बहुत भारी सवाल था सर, नहीं हो पाएगा। 1080 मोलिलिटी निकल जाएगी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन को पता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि अपन केजी में पुट करते हैं, हाँ है ना? अगर आपको मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसको जो ग्राम में दिया हुआ है इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। इसके मोल्स तो अपन को गिवन थे ही सही, क्या आप मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। इसी टाइप से मैंने बिना कोई फॉर्मूला यूज किए सारी कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल दी। इसके ऊपर आपको और क्वेश्चन में डाल दूंगा, आप खुद से उन्हें ट्राई करना और आपके हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।